फिजिक्स 2 देखते हैं। उसमें हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। आज में एक छोटा सा पार्ट देखेंगे। क्या देखने वाले हैं हम लोग? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग वायर देखेंगे। ठीक है, तो क्या देखने वाले हम लोग? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग वायर। ठीक है, इसके ऊपर देखने वाले हैं हम लोग आज। देखो ये जो है दो, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, एक दूसरे से पैरेलल में है। ठीक है, वायर 1 है, वायर 2 है, एक दूसरे से पैरेलल में है। ठीक है, इसका क्या है? इसमें क्या जा रहा है? करंट I1 जा रहा है। इसमें क्या करंट I1 जा रहा है, इसमें क्या करंट जा रहा है? I2 करंट जा रहा है। ठीक है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? D है। पहले हम लोग क्या देते थे? R देते थे ना, अभी इस बार हम लोग ने इसको D दिया है। ठीक है, ये तो कौन सा है? ये वायर 1 है, उसके ये वायर 2 है। ठीक है, ये दोनों वायर हो गए हैं, एक दूसरे से पैरेलल है। और हम लोग ने पहले के सारे वीडियो में देखे हैं कि ये एक वायर रहता है, एक वायर रहता है। ठीक है, दोनों वायर के बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना, तो ये वाला जो वायर रहता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले वायर से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस साइड इसका फोर्स लगता है टुवर्ड वायर 1। ठीक है, खींचता है इसको, वायर 1 की तरफ खींचता है वायर 2। अगर एक दूसरे के पैरेलल अगर रहेंगे फिर उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये वाला जो वायर होता है इस साइड खींचता है इसको। ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा था। वैसे ये कंसेप्ट है। तो इसमें देखते हैं, कंसीडर जो I1 है, I1 एंड I2 बी द करंट। ये क्या है? करंट है फ्लोइंग इनटू द टू वायर, फ्लोइंग इन टू वायर्स, दोनों वायर में I1 I2। ये करंट फर्स्ट वाले करंट इसमें जा रहा है, ये I1 है, इस साइड जा रहा है, I2 है, इस साइड जा रहा है। ठीक है, ये करंट इसमें है। ठीक है, सेकंड वाले वायर में। तो ये बताया गया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को वायर 2 पे देखने का है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2, मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेकंड वायर। ठीक है, इस वाले वायर पे हम लोग को देखने का है। तो इसका लेंथ तो क्या मालूम, पता नहीं है। तो पहले इस लेंथ को कंसीडर करेंगे, छोटे से लेंथ को कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम छोटे से लेंथ को कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे सेकंड वाले वायर पे। तब उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे लेंथ का मिल जाएगा, पूरे वायर के लेंथ का मिल जाएगा। पहले हम लोग छोटे से जगह का फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका क्या करता है? अगर सेकंड वाले पे फाइंड करेंगे तो B = μ0 I1 अपॉन 2πd। ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पिछले वाले वीडियो में देखा था, पिछले वाले डेरिवेशन में देखा था। तो इसमें क्या था? सब सेम है। तो लेकिन इधर पहले R लिखते थे हम लोग, तो अभी क्या लिखेंगे? D लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ने इसको D लिया है। ठीक है, पहले R लिखते थे, R। ठीक है, अभी D लिया हम लोग ने। तो उसके बाद ये क्या था? म्यू I1 करंट पास हो रहा है, इतने के बीच में अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। इतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इतने के लिए इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो देखने का है। तो ठीक है, तो ये हम लोग को मिला वायर 2 पे मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू द कौन सा लॉ? लॉरेंट्ज़ लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज़ लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज़ लॉ हम लोग क्या देखते हैं कि उसका क्या फॉर्मूला क्या है? F = IDL। ठीक है, IDL रहता है। तो लेकिन अभी हम लोग को ये छोटा सा लेंथ कंसीडर किया, हम लोग को पूरे लेंथ के लिए चाहिए, इसको हम लोग बढ़ा लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट इनटू B। ये अपने को फॉर करंट 2 के लिए, फॉर करंट I2। ठीक है, देखेंगे जब हम लोग, लेकिन अपने को B का तो फॉर्मूला मालूम है इधर, तो इसको भी हम लोग साइड में ले लेते हैं। I2। ठीक है, I2 और B का तो फॉर्मूला मालूम है अपने को, μ0 I1 अपॉन क्या है? 2πd। अब बचा क्या इंटीग्रेशन के लिए? dl बचा है। ठीक है, इंटीग्रेशन dl बचा है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? ये क्या है कि ये फोर्स बताता है। क्या फोर्स बताता है? डायरेक्टेड टुवर्ड द वायर।
क्या बता रही है, दिस फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड वायर 1, ये वायर 1 पे फोर्स है, ठीक है, तभी वायर 1 पे फोर्स है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, इतना समझा आप लोग को, आगे देखते हैं। दिस फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द वायर 1, और जो वायर 2 रहता है, देखो ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड रहेगी, अगर इसके पास में वायर 1 के पास में है वायर 2, तो ये जो रहता है ना फोर्स लगता है, फोर्स ये वाला फोर्स जो लगता है टुवर्ड इस पे वायर 1 पे, तो वही लिखा गया है, ठीक है। जो सेकंड वाले वायर है, जो ये फोर्स निकलता है वायर 2 पे एग्जर्ट होता है टुवर्ड वायर 1 पे, ठीक है। इतना अपने को मालूम पड़ा। अब देखते हैं हम लोग फॉर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए, ठीक है। फॉर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, फॉर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए देखते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट लॉन्ग वायर मतलब हमको वायर की लेंथ मालूम ही नहीं है कितनी लंबी है, उसके लिए फोर्स क्या आ जाएगा, एफ डैश हो जाएगा इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन कितना डी, ठीक है, डी। अपने को लेंथ तो मालूम ही नहीं है ना, लेंथ मालूम नहीं, इसके लिए बहुत लंबी लेंथ है, इसके लिए हम लोगों ने नेगलेक्ट किया। तो ये अपने को मिलेगा किसके लिए, ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए मिलेगा। इन्फिनाइट यही वाला जो है, यही वाला है, देखो यही वाला फॉर्मूला इधर आ जा रहा है, बस ये अपने को पता नहीं है, ठीक है। इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, बहुत लंबा वायर है, तो इससे हम लोग को पता नहीं है कितना लंबा वायर है, इसका मतलब नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ने इतना ले लिया, तो ये अपने को बना। लेकिन अपने को ये पता है कि देखो एक वायर ये है, एक वायर ये है, ठीक है। इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, इस करंट में करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जब ये करंट इस साइड जा रहा है और इस वायर में इस साइड करंट जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इफ़ बोथ करंट I1 एंड I2 आर एंटी पैरेलल, अगर एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, द फोर्स विल बी रिपल्सिव। कैसा रहेगा, रिपल्सिव, ठीक है। इतना आप समझ में आए। आगे देखते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, तो ये दोनों में इस साइड करंट इस साइड जा रहा है, ये करंट इस साइड जा रहा है, एक एंटी पैरेलल, इसका डायरेक्शन देखो इस साइड है और इसका डायरेक्शन इस साइड है, हाँ, एक वायर एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, तो ये करंट इस साइड जा रहा है, इसका करंट इस साइड जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। इतना अपने को पता चला। अब आगे देखते हैं, हम लोग फोर्स देखेंगे वायर 2 पे, फोर्स फॉर वायर 2, ठीक है। फोर्स फॉर वायर 2 के लिए देखेंगे हम लोग F इक्वल्स टू I2BL, ठीक है। अपने को ये तो पता है कि जो ये है अपने पास B, वो तो अपने को पता है, वो क्या था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D, और ये L तो L रहेगा ये ऐसे। तो क्या होता है अपने के लिए, ये वायर 2 पे इतना फोर्स है, B तो अपने को पता है ना, इतना है, ठीक है। I2 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई DL, तो L तो अपने को इधर है इतना, देखो कितना है अपने, F क्या है, फोर्स फॉर वायर 2 पे कितना है, F इक्वल्स टू I2 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई DL, ठीक है। ये F2 फोर्स ऑन वायर 2 है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, इक्वल्स टू F21, देखो ये है अपने पास, देखो दो वायर है, ठीक है। तो ये वायर 1 है, या वायर 2, तो फोर्स अप्लाइड ऑन वायर 2, फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन वायर 2 फ्रॉम वन वायर से, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन वायर 2 फ्रॉम वायर 1,
ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रीड कर सकते हैं। इतना अपने को पता चला। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग सिमिलरली देखेंगे, सिमिलरली फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2 इज गिवन बाय वायर 1 पे कितना फोर्स लग रहा है वायर 2 की वजह से, तो ये अपने को देखने का है। इसको हम लोग ले सकते हैं F12, जैसे हम लोग ने इधर देखा था कि फोर्स ऑन वायर 2 फ्रॉम वायर 1, ये हम लोगों ने देखा था इसको। अब इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन वायर 1 फ्रॉम वायर 2 से ड्यू टू वायर 2, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा किसके, इक्वल टू F21 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट ऑपोजिट। कैसे, इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे कि एक ये वायर हो गया, एक ये वायर हो गया, ठीक है। ये वायर इधर से I1 जा रहा है, इधर से I2 जा रहा है, ठीक है। तो ये I1 की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये I2 की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये जो I1 वाला है वो कुछ ऐसे फोर्स एग्जर्ट करेगा और ये जो I2 वाला है कुछ ऐसे फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो क्या रहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, अगर ये वाला भी 20 न्यूटन अगर दे रहा है फोर्स, तो ये वाला भी 20 न्यूटन फोर्स देगा, लेकिन कैसे रहेगा, डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट रहेगा। इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, देयरफॉर जो अपवर्ड डायरेक्शन है F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12, ठीक है। ये कैसे हुआ, देखो दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है सेम रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वो अलग होएगा। इसके लिए माइनस लिखा हुआ है क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इतना अपने को पता चलता है इससे कि जो कि फोर्स 2 अगर वायर, ये देखो फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2 इज गिवन बाय ये है, और ये जो फोर्स ऑन वायर 2 फ्रॉम ड्यू टू वायर 1 ये होता है। लेकिन दोनों का तो फोर्स सेम रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वो अलग रहेगा, ठीक है। इतना अपने को पता चलता है। अब देखेंगे हैंस जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ पे देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये होता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ ना, देखो ये जो एक वायर ले लिया हम लोग ने, ठीक है, और अपने को इधर से इधर तक के बीच में हम लोग को अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करने का है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने को फाइंड करने का, तो हम लोग इस पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। इसका लेंथ हम लोग L लेते हैं, मतलब इतना ही करेगा। तो इसको हम लोग अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ क्या होता है कि फोर्स कितने लेंथ पे, देखो इतना हम लोग इतना ले रहे हैं, अगर जितना ले रहे हैं, तो अगर हम लोग इतना लिए हम लोग ने, तो इतने के बीच में हम लोग फाइंड करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अपन ये वाला इक्वेशन रेफर करते हैं, जो ये वाला फोर्स फॉर वायर 2 पे, तो ये वाला इक्वेशन कैसे है कि देखो F है, जो ये वाला L है इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, और उससे फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, I2 म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाता है अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और यही वाला रहेगा सेम फॉर्मूला, यही लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन 2πd, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। आगे देखते हैं क्या है। अगर इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, अगर इसको याद रखे वो ना आप, तो आपका चल सकता है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। ऐसा रहता है ना कि क्या पढ़ सकते हो, मतलब ये पढ़ोगे तो इजी रहेगा, ये अगर रिमेंबर होगा तो ये अपने आप बना सकते हैं ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा कि L नीचे लेके आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ के लिए मिल जाएगा ये। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर आपको याद है तो आप अपने आप बना सकते हो, ठीक है। और ये देखो ये इंपॉर्टेंट ये है, इसको भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है। ये याद रखने की ज़रूरत है। देखो इसका तो मैग्नीट्यूड जिसको इस मैग्नीट्यूड रहता है वो सेम रहेगा, जो डायरेक्शन रहता है ना डायरेक्शन वो अलग अलग रहेगा। देखो ये जो इसका फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड आ रहा है, इसका फोर्स अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में है दोनों,
तो इसका फोर्स नीचे के लिए आ रहा है, इसका फोर्स ऊपर के लिए जा रहा है, ठीक है। इस वायर के लिए जाएगा फोर्स, और इसका इस वाले का फोर्स इस वाले वायर के लिए जाएगा। तो जो 20 न्यूटन अप्लाई किया है तो 20 न्यूटन ही दोनों साइड रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अलग रहेगा। इतना अपने को पता रहना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझा रहेगा। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ का देखेंगे, ठीक है। इससे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। सर्कुलर आर्क ऑफ वायर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।